रात का वक्त है। दिल्ली की पुरानी दीवारों के बीच ठंडी हवा बह रही है। मस्जिद के आंगन में एक अजीब सन्नाटा पसरा है। कहीं दूर से किसी औरत की हल्की आवाज गूंजती है, लेकिन उसके बाद बस सन्नाटा। एक गार्ड जो वहां रात की ड्यूटी पर था कहता है, मैंने किसी को नहीं देखा, पर किसी ने मेरा नाम लिया। वो आवाज दीवारों के अंदर से आई थी, कमाली। और तभी उसके सामने मस्जिद की पुरानी दीवार पर किसी के साए लहराए, जैसे दो परछाइयां जो सदियों से वहीं अटकी हों। कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि जिंदा रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत की वो 5 जगहें जहां आज भी रातें जागती हैं और आत्माएं चैन नहीं पाती। भारत जहां मंदिरों में भगवान बसते हैं, वहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां रूहें भटकती हैं। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास ने कुछ ऐसा देखा जिसकी गूंज आज भी हवा में सुनाई देती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी ही 5 रहस्यमयी जगहों पर जहां की मिट्टी में एक अधूरी कहानी दबी है, जहां हर पत्थर कुछ कहना चाहता है, जहां आस्था, डर और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से एक ऐसी जगह से जहां नाम तो 2 है पर रूह एक है। नंबर 1, जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर बसी है एक पुरानी मस्जिद, जमाली कमाली। दिन में यह जगह शांत, ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा अपनी चादर फैलाता है, यह जगह अचानक एक अलग ही दुनिया में बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि 2 रूहें हमेशा मौजूद रहती हैं, जमाली और कमाली। इतिहास के पन्नों में जमाली एक सूफी कवि के रूप में दर्ज है, जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में धार्मिक कविताओं और दार्शनिक विचारों की छाप छोड़ी। उनका असली नाम था शेख फजलुल्लाह, लेकिन कमाली कौन था यह आज तक किसी के समझ में नहीं आया। कुछ कहते हैं वह जमाली का शिष्य था, कुछ कहते हैं उसका साथी, और कुछ का मानना है कि उनके बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता था जिसे समाज कभी समझ नहीं पाया। दोनों की कब्रें एक ही जगह बनी हैं, बिल्कुल पास पास, और यही वह बिंदु है जहां से डर और रहस्य की कहानी शुरू होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त मस्जिद में अजीब आवाजें आती हैं। कभी धीरे धीरे किसी का नाम पुकारा जाता है, कभी अनदेखी कदमों की आहट कानों में गूंजती है, और कभी हवा में अजान की अधूरी लय इतनी साफ सुनाई देती है कि रूह तक कांप उठती है। कई बार शेष लोग बताते हैं कि उन्होंने एक धुंधली सफेद आकृति देखी जो अचानक दीवार के पार गायब हो जाती है। कुछ सुरक्षा गार्ड्स ने ड्यूटी छोड़ दी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यहाँ मानव नहीं बल्कि कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। कहा जाता है कि जो भी कब्र के पास ज्यादा देर खड़ा रहता है, वह बेचैनी और डर की ऐसी अनुभूति महसूस करता है जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो, सांस ले रहा हो, लेकिन दिखाई न दे। वैज्ञानिक कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। कहते हैं कि यहाँ की दीवारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी मजबूत है कि पुरानी आत्मिक तरंगें पकड़ ली जाती हैं, लेकिन स्थानीय पुरानी कहानियां इसे साइंस से परे मानती हैं। लोग आज भी कहते हैं जमाली और कमाली यही हैं, एक साथ, हमेशा के लिए। रात के अंधेरे में मस्जिद के पास हवा का झोंका अचानक आता है, दरवाजे अपने आप बंद और खुल जाते हैं, और कभी कभी दीवारों से आती हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक कहानी जो सदियों से अधूरी रह गई है। जो भी इस मस्जिद की यात्रा करता है, वह केवल एक हिस्टोरिकल साइट नहीं देखता, बल्कि इतिहास, प्रेम, रहस्य और मौत की अदृश्य मौजूदगी को महसूस करता है। यह जगह अपने अंदर एक अजीब सन्नाटा लिए हुए है, जहां हर कदम, हर छाया और हर आवाज दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। नंबर 2, डमास बीच, गुजरात। गुजरात की सुदूर तटरेखा पर फैला है डमास बीच, एक ऐसा समंदर जो दिन में अपनी खूबसूरती से मन मोह लेता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपने अंधेरे को फैलाती है, यह जगह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में बदल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी में सदियों पुराना रहस्य दबा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ रात में ही महसूस किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कि यह जगह पहले राजघराने का शिकार स्थल थी, जहाँ निर्दोष लोग बिना किसी कारण के मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी समुद्र की लहरों के बीच भटकती हैं, और रात के सन्नाटे में उनकी मौजूदगी हर कदम पर महसूस होती है। रात के समय जब चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ती है, कई लोगों ने देखा कि रेत पर अजीब पैरों के निशान बन जाते हैं, लेकिन जब चारों ओर देखा जाता है, वहां कोई नहीं होता। स्थानीय मछुआरे रमेश भाई बताते हैं, मैंने कई रातें यहाँ बिताई,
पानी के पास से अचानक किसी महिला की रोने की आवाज आई, जैसे कोई चिल्ला रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती हो। यह जगह सिर्फ आवाजों तक ही सीमित नहीं है। कई लोगों ने बताया कि रात के समय सर्द हवाएं बहती हैं और पानी की सतह पर धुंधली परछाइयां उभरती हैं। कभी समुद्र की लहरें अचानक बदल जाती हैं और नाविकों का संतुलन बिगड़ जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस तट पर पूर्वजों की आत्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रबल है। शायद यही वजह है कि रात में यहाँ आने वाले लोग बेचैनी और डर महसूस करते हैं। लेकिन युवा और एडवेंचरस विजिटर्स अक्सर इसे मिस्ट्री प्लस थ्रिल मानकर आते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ खेल नहीं है। यह जगह आपकी हिम्मत, धैर्य और डर का सच आजमाती है। कई बार यही रोमांच अचानक डर में बदल जाता है। एक टूरिस्ट ग्रुप ने बताया, हम रात के समय कैंप कर रहे थे और हमारी कैंप अपने आप बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि चारों तरफ केवल समुद्र की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे ही हमने वहां से हटने की कोशिश की, पैरों के निशान खुद ब खुद पीछे पीछे आते रहे। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बस डर और सन्नाटा। डमास बीच की कहानी केवल डर की नहीं है, यह मानव और आत्माओं के बीच के अदृश्य संघर्ष की कहानी भी है। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें अपने अतीत के दुख, भय और हिम्मत का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग लौटकर आते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटते। डमास बीच की हवा, रात की लहरें और पुरानी रेत, तीनों मिलकर एक सिनेमैटिक हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। जो एक बार यहाँ आता है उसकी आत्मा भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाती है। नंबर 3, डाउ हिल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की ठंडी हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है डाउ हिल, एक ऐसा स्थान जो दिन में शांत, खूबसूरत और हरियाली से भरपूर लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा अपनी चादर फैलाता है, यह जगह अचानक पूरी तरह बदल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थान केवल प्रकृति की सुंदरता तक सीमित नहीं है। यहाँ छुपा है एक ऐसा रहस्य जो रात के समय हर कदम पर महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि सालों पहले डाउ हिल की पहाड़ियों में स्कूल और हॉस्टल हुआ करते थे। बच्चों की हंसी, खेलकूद और उनकी शरारतों से ये जगह दिन में गूंजती थी। लेकिन एक रहस्यमयी हादसे ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि हेडलेस बॉय यानी बिना सिर वाला बच्चा आज भी पहाड़ियों में भटकता है। जो भी उसे देखता है उसकी रूह तक कांप उठती है। कहानी ऐसी है जैसे समय और मृत्यु ने अपनी रेखा खींच दी हो और उस रेखा पर चलने वाला हर व्यक्ति डर और रहस्य के बीच फंस जाता है। रात के समय जंगल में कदमों की अनदेखी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन आगे देखो तो वहां केवल पेड़, ठंडी हवाएं और अंधेरा है। कई लोगों ने देखा कि उनके सामने अचानक धुंधली सफेद आकृतियां उभर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। स्थानीय स्कूल के शिक्षक मिस्टर चक्रवर्ती बताते हैं, मैंने कई बार बच्चों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ने खुद रात में देखा और पूरी रात सो नहीं पाए। यहाँ की हवा में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई हर कदम पर आपको लगातार देख रहा हो। इतिहासकारों का मानना है कि डाउ हिल की पैरानॉर्मल एक्टिविटी पुरानी घटनाओं, दर्दनाक हादसों और अनसुलझी मौतों के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। कई साल पहले स्कूल के बच्चों की दुर्घटनाएं हुई थीं और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। लेकिन यह केवल डर की कहानी नहीं है, यह मानव और अतीत के बीच के अदृश्य संबंध की कहानी भी है। जो भी यहाँ आता है वह अपने डर का सामना करता है और कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह से लौटने के बाद उनका परसेप्शन ही बदल जाता है। डाउ हिल की रातें, ठंडी हवाएं और जंगल का सन्नाटा सब मिलकर एक सिनेमैटिक हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। जो कोई भी यहाँ आता है उसके दिल में अजीब डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठते हैं। कहा जाता है कि अगर आप अकेले रात में यहाँ चलते हैं तो पेड़ों की सरसराहट, अजीब शेडोज और अचानक सुनाई देने वाली आवाजें आपको लगातार देखती रहेंगी। यहाँ की आत्माएं न तो पूरी तरह दिखाई देती हैं, न ही पूरी तरह सुनी जा सकती हैं। वे सिर्फ महसूस होती हैं और यही उनकी सबसे भयानक खूबी है। डाउ हिल सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान की आत्माएं अभी भी साथ साथ चलती हैं और जो इसे अनुभव करता है उसकी आत्मा भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाती है। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद के बाहर बसा है रामोजी फिल्म सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म कॉम्प्लेक्स। यहाँ हर रोज फिल्में, टीवी शो और विज्ञापन शूट होते हैं। लेकिन इस खूबसूरत और विशाल शहर के पीछे छिपा है एक अंधेरा और डरावना सच
जो रात होते ही सामने आता है। स्थानीय कर्मचारी बताते हैं कि पुराने सेट्स और बैकलॉट्स रात के समय पूरी तरह बदल जाते हैं। लाइट अपने आप बंद हो जाती है, कैमरे अजीब तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और सेट में कभी-कभी ऐसी अदृश्य ताकत महसूस होती है कि इंसान की रूह तक कांप उठती है। कहा जाता है कि फिल्म सिटी के नीचे पहले एक पुराना बैटलफील्ड और कब्रिस्तान था, जिनका इतिहास मिट गया, लेकिन आत्माएं अब भी यहाँ मौजूद हैं। रात के समय कई कलाकारों और तकनीशियनों ने देखा कि सेट में अनदेखी आवाजें और धुंधली परछाइयां घूमती हैं। एक सिनेमाटोग्राफर रविशंकर बताते हैं, हम रात के शॉट्स शूट कर रहे थे। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया। जब स्क्रीन पर देखा तो सेट के बीचों बीच किसी की परछाई दिखाई दी। हमने तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, लेकिन परछाई गायब नहीं हुई। तब मुझे महसूस हुआ कि यह कोई फिल्मी ट्रिक नहीं थी, यह कुछ और था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। फिल्म सिटी की पैरानॉर्मल एक्टिविटी केवल स्टाफ तक ही सीमित नहीं है। कई एक्टर्स और टेक्नीशियंस ने रिपोर्ट किया कि रात के समय अजीब हवा के झोंके, अदृश्य फुटस्टेप्स और कभी-कभी धीरे फुसफुसाने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ का साइलेंस और शैडोज जैसे किसी पुरानी ट्रेजेडी और दर्द से जुड़े हों। और यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, यह उस संघर्ष की भी कहानी है जिसे मानव ने अपने सपनों और कला के लिए किया। जो लोग यहाँ रोज काम करते हैं वे जानते हैं कि रात के समय फिल्म सिटी किसी हॉन्टेड जोन में बदल जाता है, जहां इतिहास और अनसीन फोर्सेस मिलकर सिनेमैटिक हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी की रातें, खाली सेट और अचानक महसूस होने वाली परछाइयां सब मिलकर एक ऐसी एम्बियंस बनाती हैं जिसे कोई भी विजिटर भूल नहीं सकता। जो भी इसे महसूस करता है उसकी रूह में अजीब डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठती है। यहाँ का हर कदम, हर सेट, हर कॉरिडोर आपके मन को टेस्ट करता है। क्या आप सिर्फ फिल्मी दुनिया देख रहे हैं या किसी अनदेखी आत्मा की मौजूदगी? रामोजी फिल्म सिटी, जो दिन में क्रिएटिविटी और जॉय का सिंबल है, रात में एक हॉन्टेड जोन में बदल जाता है, जहां इतिहास, दर्द और अनसीन एनर्जीज एक सिनेमैटिक हॉरर स्टोरी बुनते हैं। और जो इसे महसूस करता है उसकी आत्मा भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाती है। नंबर 5, लांबी देहर माइंस, मसूरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी है लांबी देहर माइंस, एक ऐसी खदान जिसे कभी सैकड़ों मजदूरों की मेहनत, पसीने और संघर्ष ने जीवंत बनाया था। लेकिन कहते हैं कि यह मेहनत और संघर्ष यही नहीं रुका। मौत, दर्द और रहस्य की आभा ने इस खदान को हमेशा के लिए हॉन्टेड बना दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय खदान के आसपास अजीब सी हवा की सरसराहट, अदृश्य फुटस्टेप्स और कभी-कभी दूर से सुनाई देने वाली आवाजें महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी आत्मा को यहाँ छोड़ दिया हो। कई गांव वाले कहते हैं कि जो भी रात में खदान के पास जाता है वह अचानक ठंडी हवा और अजीब डर महसूस करता है। एक ऐसा डर जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिखता नहीं। एक पुराना वर्कर रमेश कुमार कहते हैं, हम खदान में काम करते थे, अचानक कई मजदूरों की मौत हुई। कहा जाता है कि वे एक्सीडेंट्स केवल हादसे नहीं थे, बल्कि खदान की जमीन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रात में वहां जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार आपके पीछे देख रहा हो। हर धड़कन, हर सांस में डर बसता है। इतिहास में दर्ज है कि लंबी देहार माइंस की खदानें पहाड़ों के अंदर बेहद गहरी हैं। कई हिस्सों में आज भी कोई नहीं पहुंच पाया। कई वर्कर्स की लाशें वहीं रह गईं और आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। रात के समय अगर आप वहां रुकते हैं तो हवा में उनके रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन यह जगह केवल डर और रहस्य की कहानी नहीं है, यह मानव संघर्ष और जुझारूपन की कहानी भी है। जो लोग इन खदानों में काम करते थे वे रोज मौत और कठिनाई के बीच जीते थे। उनकी यादें और संघर्ष आज भी खदान की दीवारों, सुरंगों और पुराने रास्तों में गूंजते हैं। लांबी देहार माइंस का सिनेमैटिक हॉरर एक्सपीरियंस किसी भी पर्यटक या एडवेंचर सीकर के लिए अनफॉरगेटेबल है। हर अंधेरी सुरंग, हर गहरी खाई और हर पुरानी मशीनरी इतिहास, दर्द और अदृश्य आत्माओं का अनूठा मिश्रण पेश करती है। जो कोई भी यहाँ आता है वह केवल जगह नहीं देखता, बल्कि उन आत्माओं, संघर्ष और अतीत की पीड़ा को महसूस करता है। और यही इसे सबसे भयानक लेकिन गहराई वाला हॉन्टेड स्पॉट बनाता है। रात के सन्नाटे में खदान की हर आवाज, हर सरसराहट और हर परछाई आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती है। लंबी देहार माइंस केवल एक खदान नहीं,
यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, रहस्य और आत्माएं अब भी जिंदा हैं। जो इसे अनुभव करता है उसकी आत्मा भी इस अंधेरी कहानी का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जगह के रहस्य को महसूस करना सबसे डरावना मानते हैं।